बढ़ते आगे बात अब जरा दिल्ली की भी करते हैं, क्योंकि दिल्ली लाल किला धमाके के हवाले से आज एनआईए की जानिब से अदालत में एक मुलजिम को पेश किया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने रेड फोर्ट धमाका केस के एक अहम मुलजिम डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को 13 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है और आज अदालत के अंदर उन्हें सख्त सिक्योरिटी के बीच अदालत के अंदर पेश किया गया है, जहां पर अब 16 जनवरी तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। अदालत की जानिब से इसका बाज़ाब्ता तौर पर हुक्म जारी कर दिया गया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है, जहां उनकी 8 रोज़ा एनआईए तहवील की मुद्दत 26 दिसंबर को ख़त्म हो गई थी। मुलजिम को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने उसे 16 जनवरी तक अदालती तहवील में भेजने के अहकामात जारी किए हैं। एनआईए ने डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को 9 दिसंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उन्हें उस साजिश का एक कलीदी मुलजिम करार दिया है। एनआईए के मुताबिक नसीर मल्ला ने खुदकुश बमबार डॉक्टर उमर नबी को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, जो 10 नवंबर को दिल्ली लाल किला धमाका खेज मवाद से बड़ी I-20 कार चला रहा था और इस हमले में रेड फोर्ट के करीब 15 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं। एनआईए का मजीद कहना है कि डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला पर दहशत गर्दाना हमले से मुतल्लिक शवाहिद मिटाने का भी इल्जाम है। अब तक एनआईए इस केस में 9 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी हैं, जिनमें 3 डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, आदिल और शाहीन सईद और एक मजहबी मौलवी और इरफान अहमद वगैरह शामिल है। दीगर गिरफ्तार शुदगान में डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला, आमिर रशीद अली, सोयाब, जासिर बिलाल वानी और दानिश और यासिर अहमद डार भी शामिल है। जबकि कल भी एनआईए की जानिब से शोपियां और पुलवामा के अंदर भी छापामार की गई है, छापामारी अंजाम दी गई है, जहां पर एक जो मुलजिम है उसकी शनाख्त पर शोपियां और पुलवामा पांपोर के अंदर ये छापामार कार्रवाई की गई और आज यासिर मल्ला को आज एनआईए अदालत में पेश किया गया है, जहां उसे अदालती तहवील में 16 जनवरी तक भेज दिया गया है। बढ़ते आगे बात अब जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात की वबा और इस वबा के दौरान अब नया खुलासा सामने आया है कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान वादी कश्मीर के अंदर 3 गुना ज्यादा मंशियात का इस्तेमाल नौजवानों के अंदर पाया जा रहा है। इस हवाले से सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की जानिब से इस हवाले से इसका इंकिशाफ किया गया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने वादी में मंशियात की लत में खतरनाक हद तक इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे एक बड़ा इंतबाही इशारा करार दिया है। अंशुल गर्ग ने कहा है कि गुज़िश्ता 3.5 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के अंदर मंशियात के आदि अफराद की तादाद 3 गुना बढ़ चुकी है, जो जम्मू कश्मीर के लिए एक संगीन समाजी चैलेंज बन चुका है। अंशुल गर्ग ने बताया है कि मसला तेजी से संगीन होता जा रहा है और खास तौर पर नौजवान नस्ल इसकी लपेट में आ रही है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से मंशियात के खिलाफ एक वसी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी जाती तौर पर चीफ सेक्रेटरी निगरानी कर रहे हैं। इस मुहिम में तमाम तबकों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें मजहबी रहनुमा भी शामिल है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने बताया है कि इमास के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनके दौरान सेहत और तालीमी इदारों से वाबस्ता काउंसलर्स को तरबियत दी जा रही है। 5 रोज़ा तरबियती सेशंस के जरिए इब्तिदाई मरहले में मुदाखलत और रोकथाम के लिए एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि श्रीनगर के तमाम मजहबी रहनुमाओं को इस मुहिम में शामिल किया जा रहा है, ताकि वो समाज में मंशियात के नुकसानात से मुतल्लिक बेदारी पैदा करे और उनके मुताबिक मजहबी इदारे पहले भी इस मुहिम का हिस्सा रहे हैं, ताहम अब इसमें नई जान डाली जा रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि ईमान हेल्पलाइन नंबर्स को बड़े पैमाने पर फैला जा रहा है, ताकि मदद के मतलाशी अफराद तक फौरी रसाई मुमकिन हो सके।
ड्रग डी एडिक्शन का एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन JNK में चल रहा है और वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब इसको पर्सनली मॉनिटर करते हैं और एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स ईमन्स द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, जिसके अंदर सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काउंसलर्स को ट्रेन किया जा रहा है, 5 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं और सोसाइटी के सभी स्टेक होल्डर्स को इस मुहिम में जोड़ने की कोशिश चल रही है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमारी ये कोशिश थी कि हमारे जितने भी श्रीनगर के रिलीजियस लीडर्स हैं, हमारे उलमा साहिबान हैं, उनको हम इस जंग में हमारे साथ शामिल करें ताकि वो भी सोसाइटी को इस मुसीबत के बारे में आगाह करें। वो ऑलरेडी इस कैंपेन में काफ़ी देर से शामिल हैं, पर फिर भी एक नई एनर्जी इस कैंपेन को देने के लिए और जो हेल्पलाइन नंबर्स हमारे हैं, जो हमारे ईमन्स के, हमारे टेलीमानस हेल्पलाइन सेंटर्स यहाँ चल रहे हैं, जिसको हमने अभी देखा, और कंसिस्टेंटली जितने भी कॉलर्स अप्रोच करते हैं उनको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, वो भी उसकी भी जानकारी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए दी जा रही है। डी साहब प्रिंसिपल GMC डॉक्टर अरशद HOD जो यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, तो उनकी सुपरविजन में इस मुहिम का आगाज़ आज मैं समझता हूँ किया गया है और आगे चलकर हमारी कोशिश रहेगी कि कश्मीर के सभी ज़िलों में इसी तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहें और सोसाइटी के सभी स्टेक होल्डर्स को हम इस नशा मुक्त अभियान का हिस्सा बनाएं ताकि प्रिवेंशन जो है हमारी जो पहली स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर हम तेज़ी से काम कर सकें। बड़े सिंपल है कि ड्रग एडिक्शन बहुत बड़ी एक समस्या हम सभी के लिए बन चुकी है और जो नंबर्स, जो आंकड़े हमने आज देखे कि पिछले 3 या 3.5 साल में तकरीबन 3 गुना या 3 टाइम्स इस प्रॉब्लम को हमने मल्टीप्लाई होते देखा है और हम सभी के लिए वार्निंग सिग्नल्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आज हमें पता चली कि यूथ जो है यंग एज में, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है, कॉलेजेस में है, वो इसमें मुलव्वस होता जा रहा है और हीरोइन की जो टेंडेंसी है कंजम्पशन की, वो बढ़ती जा रही है और हम सभी के लिए ये एक कंसर्न है और एज अ सोसाइटी हम सभी को इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है और जितने भी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सोशल वेलफेयर का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, 24 घंटे हमारी आवाम के लिए और हमारे इन जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनके लिए मौजूद। बढ़ते आगे बात अब जरा जम्मू कश्मीर की अहम शाहराहों के हवाले से और सबसे अहम जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह है, गुज़िस्ता 2 बरसों के दौरान हज़ारों की तादाद में सड़क हादसा पेश आए हैं। तकरीबन 300 से ज़ायद अफराद इन हादसा के दौरान जाँ बहक हुए हैं। 2 आंकड़े हमारे पास हैं जम्मू कश्मीर की अहम शाहराह, जिनमें जम्मू श्रीनगर जो नेशनल हाईवे हैं, गुज़िस्ता 2 बरसों के दौरान पेश आने वाले ट्रैफिक हादसा में 340 से ज़ायद अफराद इन हादसों के दौरान जाँ बहक हुए हैं। हुकाम के मुताबिक इस अरसे में मजमूई तौर पर तकरीबन 2356 सड़क हादसा रिपोर्ट हुए हैं। ट्रैफिक का जो नेशनल हाईवे के सीनियर SSP हैं, उनकी जानिब से जो तफसीलात पेश की गई, बताई गई है कि साल 2025 के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर तकरीबन 1056 हादसा पेश आए हैं। यानी कि गुज़िस्ता साल 2025 के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 1056 हादसा पेश आए हैं, जिनमें 170 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जबकि साल 2024 की अगर बात करेंगे तो 1300 हादसात में तकरीबन 173 कीमती जानें ज़ाया हुई है। SSP ने मजीद कहा है कि साल 2025 के जो एदाद शुमार है उन्होंने इनका हवाला देते हुए इस दौरान ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी है उस पर तकरीबन 88,700 चालान भी किए गए हैं, जिनके तहत 10 करोड़ 61 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। यानी कि जिनकी खिलाफ वर्जी की गई, जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और ट्रैफिक पुलिस ने ये कार्रवाई की है, ताहम अब तक तकरीबन 3 करोड़ रुपए की रकम वसूल की जा सकी है। उन्होंने बताया है कि बगैर दुरुस्त दस्तावेजात के 497 गाड़ियां जब्त की गई हैं, जबकि आधी ट्रैफिक कवानीन जो शिकनों के खिलाफ 5 फायर दर्ज की गई हैं। उनके मुताबिक पूरे साल के दौरान खुसूसी जो मुहिमात हैं चलाई गई हैं ताकि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर काबू पाया जा सके। SSP की जानिब से मजीद कहा गया है कि साल 2025 ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से खासा चैलेंजिंग रहा है।
बिलखुसूस शदीद मानसून बारिशों के बायस रामबन और उधमपुर समेत कई मकामात पर शहरा को शदीद नुकसान पहुंचा और ऐसे हालात में ट्रैफिक पुलिस की अवलीन तरजीह निफाज के बजाय ट्रैफिक की बाकायदा रवानी और मुसाफिरों की हिफाजत रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि हादसा हालात जो है मामूल पर आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने दोबारा सख्त निफाजी कार्रवाइयां शुरू की हैं। उनका कहना था कि आवाम का ताउन पहले के मुकाबले में बेहतर हुआ है, ताहम अगर मुसाफिर मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे तो शहरा पर हादसात में नुमाया कमी लाई जा सकती है। SSP ने मजीद ये भी बताया है कि रामबन से बानिहाल के दरमियान तकरीबन 25 किलोमीटर का हिस्सा फिलहाल जेर तामीर होने के बायस सिंगल लेन है, जबकि बाज़ औकात शूटिंग स्टोन्स के बायस काम मुतासिर होता है। तामीराती सरगर्मियां जारी हैं। आखिर में उन्होंने मुसाफिरों से अपील की है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर से कबल ट्रैफिक एडवाइजरी पर जरूर अमल करे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। नाजरीन बढ़ते आगे बात अब जरा VPN के खिलाफ पुलिस की जानिब से लगातार कार्रवाई। कल जहां जनूबी कश्मीर के शोपियान कुलगाम अजला के अंदर ये कार्रवाई की गई है, वहीं पर आज बडगाम पुलिस की जानिब से VPN के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कई अफराद यानी कि 24 अफराद की निशानदेही की गई है और साथ ही साथ 11 अफराद के खिलाफ BNSS के तहत कार्रवाई हुई है। कई अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है। बड़ी और अहम खबर जिला बडगाम से, जहां पर VPN के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। आज जिला बडगाम के अंदर कार्रवाई की गई है। कानूनी अहकामात के निफाज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के सिलसिले में बडगाम पुलिस ने जिला भर में गैर मजाज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN के इस्तेमाल के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई अमल में लाई है। जिला इंतजामिया की जानिब से 29 दिसंबर 2025 को VPN के इस्तेमाल पर पाबंदी के अहकामात जारी किए गए थे, जिन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बडगाम पुलिस ने मुनज़्ज़म जांच और निगरानी का अमल शुरू किया और 29 दिसंबर से यानी कि कल 26 जनवरी यानी कि 2 जनवरी 2026 के दौरान मजमूई तौर पर 24 अफराद की निशानदेही, इन 4 दिनों के दौरान 24 अफराद की निशानदेही की गई है जिन्होंने इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की और तहकीकात और तकनीकी तज़किये की बुनियाद पर 2 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई हैं, जिनका ताल्लुक मनफी दहशतगर्दाना पस मंजर से बताया जा रहा है और जिससे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल से लाख सिक्योरिटी खतरात उजागर होते हैं। इसके अलावा 18 से 40 साल की उम्र के 11 अफराद के खिलाफ हिफाजती कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं, जिन्हें पाबंदी के अहकामात की अदम तामील पर BNSS के तहत BNSS की दफात 126-170 के तहत पाबंद किया गया है और उसके बाद सख्त वार्निंग के बाद रिहा किया गया है। बडगाम पुलिस ने अवामी नज़्म व नस्क बरकरार रखने, कानूनी हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के अपने अज़म का इआदा किया और आवाम से अपील की गई है कि वो जिला इंतजामिया के जारी करदा तमाम अहकामात की मुकम्मल पाबंदी करें और डिजिटल सहूलियात का जिम्मेदाराना इस्तेमाल करें। अब जरा बढ़ते आगे बात जरा BSF की भी करते हैं, क्योंकि आज हुमामा के अंदर एक बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर कश्मीर हुमामा के अंदर जो STC कैंप हुमामा श्रीनगर के अंदर है, रिक्रूट कांस्टेबल GD बैच नंबर 128, 129 और 130 की पासिंग आउट परेड तकरीब पूरे फौजी वकार के साथ मुनक्कद हुई है और इस शानदार तकरीब के दौरान मजमूई तौर पर 447 नौजवान रिक्रूट्स को बाकायदा तौर पर BSF में शामिल किया गया है, जो अब सीमा पहरी के तौर पर मुल्क की सरहदों की हिफाजत और कौमी सलामती के फराइज भी अंजाम देंगे।
तकरीब के मेहमान खुसूसी IG BSF कश्मीर थे। उन्होंने परेड का मुआयना किया और सलामी ली है। मेहमान खुसूसी ने रिक्रूटर्स की शानदार मार्च पास्ट, नज़्म ज़ब्त और हम आहंगी की सताइश की है। रिक्रूटर्स से खिताब करते हुए उन्होंने तरबियत मुकम्मल करने पर BSF जवानों को मुबारकबाद पेश की है और BSF की आला रिवायात को बरकरार रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि BSF सरहदी सलामती और दाखिली इस्तेहकाम के क़याम में कलीदी किरदार अदा करती है और नए जवानों से तवक्का की कि वो दयानतदारी, नज़्म ज़ब्त और गैर जानबदारी के तौर पर जो अज़म है, कौमी अज़म और कौम की खिदमत करेंगे। इस हवाले से उन्होंने इनका अज़म ज़ाहिर किया और साथ ही साथ उनकी नेक ख्वाहिशात उन्हें दी है। और साथ ही साथ तकरीब के दौरान उन रिक्रूटर्स को तमगे और ट्रॉफियां भी पेश की गई हैं जिन्होंने जो अवजोर तरबियती सरगर्मियां हैं उनमें गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया है। यह स्मृति चिन्ह उन्हें इस सुनहरे पल का सदा स्मरण कराता रहे। और मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों को उनके 44 सप्ताह के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज आप सभी ने राष्ट्रध्वज के साये में संविधान को साक्षी मानकर राष्ट्र रक्षा की शपथ ली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्र सेवा का मौका तो सभी को मिल जाता है, लेकिन राष्ट्र रक्षा का दायित्व कुछ चुने हुए लोगों को ही मिलता है और आज आप सब उन चुने हुए लोगों में शामिल हो गए हैं। सीमा सुरक्षा बल विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में अपनी पहचान रखता है। मुझे विश्वास है कि आपको अव्वल दर्जे का प्रशिक्षण दिया गया है जो आपके कठिन परिश्रम और निष्ठा से ही संभव हो पाया है। सभी वर्दीधारी बलों में शपथ समारोह एक ऐसा अनूठा पल है जो जीवन भर के लिए हृदय में स्मृति रूप में याद रहेगा। आज शपथ लेकर आप सभी आरक्षक के रूप में विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में शामिल हो गए हैं। मुझे यह भी उम्मीद है कि आप हर परिस्थिति में खड़े उतरते हुए न केवल सीमा सुरक्षा बल अपितु देश का नाम भी रोशन करेंगे। मैंने आपको देश सेवा हेतु प्रेरित किया और साथ ही सराहना करता हूँ कि सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर के अनुदेशकों की पूरी टीम का, जिन्होंने आपको एक कुशल आरक्षक के रूप में तराशा है। आज इस अवसर पर 33 नौ आरक्षकों को डिप्लोमा इन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, 176 नौ आरक्षकों को पोस्ट ग्रेजुएट इन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और 109 आरक्षकों को बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में उत्तीर्ण घोषित किया गया है। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत कठिन ट्रेनिंग कर यहाँ तक पहुँचे हैं। जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते हो, एक दिन तो सफलता मिलेगा। कभी ठीक रहा, कभी रगड़ा दिया, पर काट के आ गया। कर लिया दिनों में ट्रेनिंग पूरी। ये मेरा दोस्त मेरे साथ रहा। ट्रेनिंग में मजा यार, अगर ये नहीं होता तो हमारी ट्रेनिंग नहीं होती। मतलब मेंटली फिजिकली सब साथ जायज लड़के ना बढ़िया आए दोस्त। जवान खुश है हमारे अपनी ट्रेनिंग करके। कल को हम जाएंगे बॉर्डर पे। जवानों का ये कहना है मोटिवेट हो, उनकी हर इच्छा है फौज माना चाहते तो आए, उनको कोई रोकने की बहुत थोड़ी नहीं। और देखें हमें, हम लोग वो देखते हैं वो हो सकते हैं। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक नई डिजिटल ऐप को लॉन्च करते हुए अब उन्होंने शहरियों से अपनी नई डिजिटल ऐप ECI नेट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ तलब की हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अवाम 10 जनवरी तक ECI नेट ऐप में मौजूद सबमिट जो टैब है उसके ज़रिए अपनी राय और मशवरे दर्ज करा सकते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी की है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ECI नेट ऐप का ट्रायल वर्जन वोटर सर्विसेज में नुमाया बेहतरी, पोलिंग फीसद के रुझानात की तेज़ तर दस्तियाबी और पोलिंग के इख्तिताम के 72 घंटों के अंदर इंडेक्स कार्ड्स की इशात जैसी सहूलियात फराहम करता है, जबकि इससे कबल ये अमल कई हफ्तों या महीनों में मुकम्मल होता था। कमीशन के मुताबिक इस ऐप का कामयाब तजुर्बा बिहार असम्बली इंतखाबात 2025 और बाद उसके होने वाली ज़मीनी इंतखाबात के दौरान किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, CEOs, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स,
DOs और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, मुबस्सिरीन और फील्ड एहलकारों की राय की बुनियाद पर इस प्लेटफार्म में मुसलसल बेहतरी लाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली तजावीज़ का बगौर जायजा लिया जाएगा और सारिफीन के तजुर्बे को मजीद बेहतर बनाने के लिए उन्हें शामिल किया जाएगा। ECI नेट प्लेटफार्म को रवा माह के अवाखिर में बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च किया जाएगा और ECI नेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमिश्नर्स डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ इलेक्शन कमीशन के अहम इक़दामात में शामिल है। और इस ऐप की तैयारी का आगाज 4 मई 2025 को उसके ऐलान के बाद किया गया था। ECI नेट ऐप शहरियों के लिए एक वाहिद मरबूत प्लेटफार्म है जिसमें तकरीबन 40 मुख्तलिफ इंतखाबी ऐप्स और वेबसाइट्स को यकजा किया गया है और इनमें वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल सक्षम पोलिंग ट्रेंड्स, वोटर टर्नआउट ऐप और दीगर ऐप समेत जो सहूलियात है वो शामिल की जा चुकी है। अवंतीपुरा को डिस्ट्रिक्ट देने का मुतालबा करते हुए आज एक ग्रुप ने बताया है कि अवंतीपुरा को एक तारीखी हैसियत हासिल है, जबकि यहाँ एम्स, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और दीगर इदारे मौजूद हैं, जबकि इलाका त्राल, पांपुर और काकापुरा हल्कों के नज़दीक भी है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो अवलीन फुर्सत में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा अवंतीपुरा को दिया जाए ताकि आवाम का एक देरीना मुतालबा पूरा हो सके। अवंतीपुरा को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट जिसको आप बोलते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट जिसको आप बोलते हैं। चनाचे अवंतीपोरा में एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी मौजूद है और ये सारे इन इलाकों में मरकज़ी हैसियत रखता है। अवंतीपोरा ये एक ट्रेड सेंटर है, यहाँ आल इंस्टीट्यूट ऑफ ये एम्स है, यूनिवर्सिटी है, दीगर मुतल्लका इदारे हैं बड़े पैमाने पर। लिहाजा ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ की सतह पर हमें ये महसूस होता है कि अब इसकी ज़रूरत और बढ़ गई है। लिहाजा करके हम ये डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने भी, गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सामने भी शद्द मद के साथ पूरे ज़मीर और शऊर के मुताबिक अपनी डिमांड रख रहे हैं कि अवंतीपोरा जिसमें तहसील अवंतीपोरा तहसील नाज़रीन, फिलहाल न्यूज़ 86 में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।